अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हम ये डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं। ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर की है और इसमें हमने ये दो मिरर सेमी पॉलिश्ड और कंपनसेटर की बात की थी, और ये फिक्स्ड और ये मूवेबल मिरर की बात की थी। और ये बात हुई थी हमारी कि ये मिरर λ/4 डिस्टेंस तक ग्रेजुअली आगे मूव किया जाता है, λ/4 λ/4 λ/4, जिससे हमें डिफरेंट पैटर्न अल्टरनेटिवली मिलता रहता है, जिसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें हासिल हो रहा होता है। अच्छा, अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन वाइज आप देखें एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है, तो ये मैंने नीचे लिखा हुआ है एक बच्चे ने हमारे, ज़ाहिर है कि मैंने डिक्टेट किया हुआ है। इसी को अपने पास नोट में लिख दीजिएगा, तो ये आपके पास कंप्लीट एक हैंड आउट अवेलेबल हो जाएगा कि लाइट रे इज़ स्प्लिटेड इनटू रे 1 एंड रे 2 बाय द स्प्लिटर मिरर विच इज़ सेमी पॉलिश्ड एंड प्लेस्ड एट द एंगल 45 डिग्री। ये देखिए, ये सेमी पॉलिश मिरर है, ये स्प्लिटर कहलाता है। स्प्लिटर इस वजह से कि ये इस रे ऑफ लाइट को रे 1 और रे 2 में स्प्लिट कर देता है, यानी डिवाइड कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब ये 45 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। इससे ये होता है कि ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये फिर 90 डिग्री पर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल 45 होंगे, तो ये वाला फिर बीच में से खुद ही 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो ये ऊपर चली गई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। अच्छा, अब रे 1 इज़ रिफ्लेक्टेड टू फिक्स्ड मिरर M1। ये रे 1 है और ये जा रही है मिरर M1 की तरफ, और इसके आगे फिर क्या हो रहा है, However, the ray 1 is forwarded to, अच्छा ये रे 2 लिखना था इन्होंने, तो ये रे 2 इज़ फॉरवर्डेड टू मूवेबल मिरर 2 एंड दिस रे इज़ पास्ड फ्रॉम कंपनसेटर। अच्छा, कंपनसेटर से गुजारने का एक रीज़न है जो कि फ़िज़िकल क्लासेस में एक्सप्लेन करना ज़्यादा इजी है। लाइट, क्योंकि ये वाली लाइट रे एक दफ़ा मिरर में दाखिल होती है और गिलास में दाखिल होने के बाद फिर ये निकलती है, फिर इस गिलास में से वापस आती है, तो इतने टाइम्स लाइट रे को किसी गिलास में से यहाँ से भी गुजारना चाहिए। इसके लिए कंपनसेटर डाला जाता है ताकि लाइट का फेज़ चेंज ना हो। तो फ़िज़िकल क्लासेस में इसके डिस्कस करने का ज़्यादा मार्जिन होता है। बहरहाल ये समझने कि ये ज़रूरी है और इससे फेज़ इन्वर्जन को बचाया जाता है। अब ये लाइट रे यहाँ से कंपनसेटर से गुजरने के बाद फिर आगे क्या होता है, सिस्टम इज़ सो एडजस्टेड दैट द रे 1 एंड रे 2 आर कंबाइंड एट द स्क्रीन। अब सिस्टम को एडजस्ट ऐसे किया है कि ये रे 1 ये वाली और रे 2 ये वाली, ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं इस जगह पर आके। ठीक, और ये कंबाइन होती हैं और इससे फिर हमें पैटर्न मिलता है विद द मूवमेंट ऑफ M2 थ्रू a distance λ/4. Alternatively, bright and dark fringes are obtained. अच्छा, ये λ/4 आगे मूव करते जाएंगे और डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हमें ऑब्टेन होते जाएंगे। ये हम बात कर चुके थे, आप पहले से इसे कर चुके हैं। जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन विद द मूवमेंट, अच्छा ये पूरा एज इट इज़ आप लिखेंगे, विद द मूवमेंट ऑफ M2 व्हेन इट इज़ एट फॉलोइंग पॉइंट। नंबर 1, एट पॉइंट 1 जबकि दोनों मिरर्स अपनी ओरिजिनल लोकेशंस में हैं, दोनों का डिस्टेंस बराबर है और लाइट का पाथ डिफरेंस 0 है, तो उससे पॉइंट 1 का नाम दिया। ये डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 2 इज़ 0 है, और क्योंकि ये 0 है इसलिए ब्राइट फ्रिंज हासिल होता है। एट पॉइंट 2, डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 2 डेल्टा एक्स इज़ λ/4 प्लस λ/2, दैट इज़ λ/2। ये हम डिस्कस कर चुके थे। इससे हमें फिर डार्क फ्रिंज हासिल होता है। एट पॉइंट 3, डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 2 डेल्टा एक्स λ/2 प्लस λ/4 प्लस λ/4, दैट इज़ λ, और हमें ब्राइट फ्रिंज हासिल होता है। एट पॉइंट 4, डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 2 इस लैम्डा में फिर λ/4 जाने का और λ/4 आने का ऐड कर देंगे, तो ये 3 λ/2 आ जाएगा और फिर हमें डार्क फ्रिंज हासिल होगा। इन जनरल अगर डेल्टा एक्स m इंटू λ/2 हो तो हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हासिल होते रहते हैं। यानी कि अब फ़र्ज़ करें कि पहला फ्रिंज जिसके लिए ऑर्डर ऑफ फ्रिंज आप m की जगह 0 रखते हैं, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस 0 होगा, तो ब्राइट फ्रिंज हासिल होगा। इसके बाद जब आप पहली मूवमेंट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो m की जगह 1 रख देंगे, 1 रखेंगे तो खुद ब खुद λ/2 आ जाएगा डिस्टेंस, और पार्ट डिफरेंस जब हाफ़ होता है तो
डार्क फ्रिंज हासिल होता है। तो ये यहाँ तक की डेरिवेशन है। ये करने के बाद अब आ जाएं, ये वो वर्किंग फार्मूला है जो कि न्यूमेरिकल्स में आप यूज़ करते हैं। तो आगे देखें ज़रा, ये देखें, हाउ मैनी फ्रिंजेस विल पास एट रेफरेंस पॉइंट। हाउ मैनी फ्रिंजेस का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज बताना है, यानी कि m की वैल्यू मालूम करनी है कि कितने फ्रिंजेस मिलेंगे ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इफ़ मूव्ड बाय 0.08 मिलीमीटर। अच्छा, डेल्टा x 0.08 मिलीमीटर है, यानी मूवमेंट जो मिरर की है वो 0.08 मिलीमीटर है। वेव लेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज़ 5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये देखें, हाउ मैनी फ्रिंजेस विल पास, तो डेटा वाइज m हमें मालूम करना है, डेल्टा x हमें गिवन है 0.08 मिलीमीटर, और जो लाइट यूज़ की गई है उसका वेव लेंथ है 5400 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अब फार्मूला तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में यही है, m लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करूं क्योंकि ये बहुत करीब हो गया है। अच्छा, अब ये देखें, m यहीं रहेगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 डेल्टा x और ये लैम्डा। अब इसमें वैल्यूज़ रख दें तो m, अच्छा ये मैं बताना भूल गया, 5400 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 5400 10⁻⁻10 मीटर, और 0.08 मीटर का मतलब होता है 0.08 10⁻³ मिलीमीटर। मिली का मतलब 10⁻³ अब ये इस फार्मूला में आप रख दें, इस जगह पर डेल्टा x की जगह 0.08 10⁻³ और लैम्डा की जगह 5400 10⁻⁻10 रखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास आता है 275। ठीक है, ये इसका आंसर। अच्छा, अब एक न्यूमेरिकल इसका और है। अच्छा, और मुझे इसका कोई न्यूमेरिकल नज़र नहीं आ रहा, मैं बुक पे एक नज़र डाल दूँ, ज़रा वहाँ देख लें, शायद वहाँ हो। अच्छा, इसका एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ था, तो ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बेसिकली आज सिर्फ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ थोड़ा सा, इसलिए कि आज कल में टाइम ड्यूरेशन इसका 10 to 12 मिनट से ऊपर नहीं रख रहा आपके लिए। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक गिलास होता है, ग्रेटिंग कहते हैं जाली को, और डिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट। तो एक गिलास का पीस ले लें और उस पे ऐसे लकीरें डाल दें, तो ये एक जाली की सी शक्ल बन जाएगी। और इस जाली में जब आप लाइट डालेंगे तो हर ओपनिंग यानी हर होल एक शार्प एज का काम करेगा, जिससे लाइट बैंड हो जाएगी। और ये लाइट बैंड होने के बाद इन्हें आगे कॉन्वेक्स लेंस से किसी जगह पे मर्ज करवाया जाता है और इनका इंटरफेरेंस पैटर्न हासिल कर लिया जाता है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ग्लास पीस होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनें डाल के और हम इंटरफेरेंस करवाते हैं। अब बाय इंट्रोडक्शन सबसे पहली बात, सबसे पहले डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन दी है इन्होंने। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ शार्प एज ऑफ एन ऑब्स्टिकल
इस कॉल्ड डिफ्रैक्शन। किसी शार्प एज से लाइट का मुड़ जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है? इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑन विच हंड्रेड्स ऑफ, बल्कि मैं इसको थाउजेंड्स कहना चाहूँगा, थाउजेंड्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर रूल्ड नॉर्मली 6000 लाइंस पर सेंटीमीटर आर रूल्ड ऑन आ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। एक शीशे के टुकड़े पर 1000 से 6000 तक की लाइनें खींची जाती हैं और उनमें से लाइट को पास करवाया जाता है। इस सिस्टम को डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। ग्रेटिंग एलिमेंट, एक लाइन की चौड़ाई, विड्थ ऑफ वन लाइन इज़ कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। अच्छा, ग्रेटिंग एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ये आपने लाइनें खींच दी हैं, ठीक है। अब समझ लो मैंने ऐसे लाइनें ड्रॉ कर दी। अब मैं, ये ग्रेटिंग है, इस ग्रेटिंग में से ये वाला पोर्शन मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और ये देखें, ये है ओपनिंग, और ये क्या चीज़ है? ये लाइन है, ये थिकनेस है लाइन की। लाइन की मोटाई को मैं कहता हूँ A, और ये जो ओपनिंग है इसे कहता हूँ B। तो अब ये सारी नीचे से मैं मिटा देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? ये एक ओपनिंग की विड्थ है। इसे कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, यानी A प्लस B। A प्लस B का मतलब क्या हो गया? यानी कि इस लाइन की मोटाई प्लस ये ओपनिंग, इन दोनों को ऐड कर दें तो एक जो होल होता है किसी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, उसे ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। मैथमेटिकली इसका फार्मूला भी होता है, हम इंशाल्लाह कल इसे स्टडी कर लेंगे। तो ग्रेटिंग एलिमेंट पे कुछ हिंट्स आप देख लीजिए यूट्यूब पर, थोड़ा सा आपको पता हो जाएगा तो हम इस पर फर्दर लेक्चर कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।